हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट डे बनसवेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। आज शिक्षा विभाग की बैठक थी जिसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को दी थी कि शिक्षा विभाग आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर मीटिंग करेगा और उसके बाद जो भी फैसला होगा उसके बारे में जानकारी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही दूंगा। फिलहाल वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक खत्म होने के बाद में अब यहाँ पे प्राथमिक में बीएड को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है और इसको लेकर जानकारी आपको अब अलग अलग न्यूज़ वेबसाइटों के माध्यम से भी देखने के लिए मिल जाएगी। पहले अगर बात कर ली जाए यहाँ पे आज हुई मीटिंग के बारे में, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो 11 तारीख को अपना आदेश दिया था उसके बाद से ज़्यादातर छात्रों के मन में सवाल था कि केवीएस पीआरटी में बीएड का क्या होगा, बीपीएससी में क्या होगा, या फिर अलग अलग राज्यों के अंदर जो शिक्षक भर्तियां निकाली गई हैं उस पर आगे क्या फैसला होने वाला है। अब इसको लेकर ऑफिशियल बैठक के बाद क्या हुआ है पहले आप उसको देखें। यहां से मैं आपको 2 से 3 अलग अलग जानकारियां देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि यहां पे केवीएस पीआरटी के लिए भी काफ़ी कुछ है, बीपीएससी को लेकर भी है, सभी राज्यों के लिए भी है। क्योंकि अभी जो बैठक देखने के लिए मिली है वो आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है न्यूज़ 18 की तरफ से। अपने न्यूज़ चैनल पर जानकारी आप सभी के सामने प्रसारित की गई। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाने वाला हूं जिसमें लिखा हुआ है कि बीएड अभ्यर्थियों को अभी राहत नहीं, यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको यहां से राहत नहीं दी गई है। इसी के संबंध में जानकारी आप सभी को यहां से भी देखने के लिए मिल जाएगी कि प्राइमरी में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक, ये फैसला अभी भी बरकरार रहेगा। अब इस फैसले को लेकर जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1 to 5 के अंदर जो शिक्षक भर्ती निकाली गई थी उसमें डीएलएड बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थी बिठाए गए थे और उसी के आधार पर इन अभ्यर्थियों के लिए यहां पर जानकारी प्रसारित कर दी गई है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट होगा वो अब घोषित नहीं किया जाएगा। और ये अभी अभी की ऑथेंटिक और रियल अपडेट है शिक्षा विभाग की बैठक को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग 3,90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, परीक्षा में बैठे थे और परीक्षा में बैठने से पहले छात्रों के मन में यह सवाल था कि बीपीएससी के माध्यम से क्या इन छात्रों का रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं होगा। अब इसको लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है वो ये है कि 3,90,000 अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी गई है, अभी इनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब सवाल आप सभी के मन में होगा कि इनको लेकर क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि अभी तक सरकार के माध्यम से सिर्फ ये कहा गया कि इनका रिजल्ट जारी नहीं होगा। इन्होंने अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर है या शामिल है, क्योंकि रिजल्ट जारी करना या न करना ये एक तरीके का अलग मुद्दा है, क्योंकि रिजल्ट को रोक लगा के रखी जा सकती है। लेकिन जब तक ये बात क्लियर नहीं हो जाती कि बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाएगा या नहीं, तब तक ये बात अभी भी क्वेश्चन मार्क खड़े करती है। फिलहाल शिक्षा विभाग और बीएड को लेकर यहाँ से स्पष्ट हो चुका है कि बिहार शिक्षक भर्ती में अभी बीएड का रिजल्ट जारी नहीं होगा और यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का ही होगा। इसी तरीके से जानकारी आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है कि बिहार में बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे शिक्षक भर्ती में। 3,90,000 बीएड कैंडिडेट के रिजल्ट पर रोक, जैसा कि नीचे आपके सामने जानकारी लिखी हुई है कि बिहार में भी बीएड पास अभ्यर्थी अब टीचर नहीं बन पाएंगे। मंगलवार को बीपीएससी के शिक्षा विभाग की हुई बैठक में फैसला लिया गया है। इसके बाद शिक्षक भर्ती में 3,90,000 बीएड कैंडिडेट रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। 25 सितंबर को आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 9 से लेकर 12वीं तक का रिजल्ट, जिसके बारे में जानकारी और भी यहाँ पर दी गई है। फिलहाल मुद्दे की बात आप सभी के सामने ये है कि शिक्षा विभाग की बैठक के अंदर बीएड छात्रों को कोई राहत नहीं दी गई है और अब इनका रिजल्ट का क्या होगा क्या नहीं इसको लेकर खुलकर नहीं बताया गया है। लेकिन मुद्दे पर यह है कि आप सभी का अभी जारी नहीं होगा, बाद में इसको लेकर दोबारा से बैठक हो सकती है और उसमें शायद ये फैसला होगा कि बीएड को बाहर करना है या शामिल करना है। लेकिन आज बीपीएससी से छात्रों को बड़ी मुश्किलों के बाद या फिर बड़ी मेहनत करने के बाद भी अब नौकरी मिलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। अगर बात की जाए एक और नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। 22/9/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें केवीएस को लेकर भी जानकारी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, केवीएस फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ पीआरटी वेयर वर मेंशन द बीएड कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द मेरिट लिस्ट इंटरव्यू विल बी सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी कि लिखा हुआ है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी
केबीएस प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए गए थे उनको ये शर्त मनवाई गई थी कि आप इस भर्ती में बैठ सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर अधीन होगा या फिर उस पर निर्भर करेगा। इसी को लेकर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सिविल अपील 5068/2023 को लेकर यहां से एक आदेश दिया जाता है देवेश शर्मा की याचिका पर। इस याचिका में 28/6/2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को क्वालिफिकेशन जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी को उसको क्वैश कर दिया गया है। तो ऐसे में जो बीएड कैंडिडेट हैं वो अब केबीएस से भी बाहर हो चुके हैं। बीपीएससी ने रिजल्ट पर रोक लगा दी है और केवीएस के माध्यम से सीधे तौर पर बीएड छात्रों को बाहर करने संबंधित नोटिस भी जारी कर दिया है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कॉन्सिक्वेंट टू द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ हैव बीन received from the candidate to consider their qualification of 2-year diploma stating that they have both qualification ऑफ डिप्लोमा बीएड एंड डीएलएड। यानी कि उनका कहना यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है अगर उनके पास में डीएलएड भी है तो वो यहाँ पर अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर बीएड की जगह पर डीएलएड को दे सकते हैं। यानी कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो अब केवीएस के अंदर शिक्षक नहीं बनेंगे, लेकिन जिनके पास बीएड है वो इसको बदलकर डीएलएड कर सकते हैं, जिससे कि उनको आवेदन करने के आधार पर अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको नौकरी दे दी जाए। नीचे लिखा हुआ है द competent authority has considered such as representation of he is allowed for the opening of online window updation of qualification only. It may also noted that any circumstances on no updation in any other field in the online application form will be considered। यानी कि किसी दूसरे तरीके का आपका संशोधन नहीं माना जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन अपडेट आप कर सकते हैं, जिसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 13/9/2023 से लेकर 17/9/2023 तक आप सभी अपने लॉगिन करके अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने बीएड और डीएलएड दोनों कर रखा है तो आपने बीएड के आधार पर शिक्षक भर्ती दी थी तो आप बीएड को हटाकर अपना डीएलएड डाल सकते हैं। अभी अभी की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट ये है बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड छात्रों के रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट ये है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड छात्रों को भी बाहर कर दिया गया है। यानी कि डबल झटका छात्रों को लगा है, चाहे अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को लेकर हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती से। आज हुई मीटिंग के अंदर छात्रों के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं रहा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर एक के बाद एक झटके लग रहे हैं और यहाँ पर डबल झटका लगा है केवीएस से भी और बीपीएससी से भी, दोनों से बीएड को लगभग बाहर कर दिया गया है। हालांकि बीपीएससी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है, लेकिन रिजल्ट जारी न करना इसी और संदेश देता है। ये समय बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है, लेकिन जो सही और सटीक जानकारी है वही मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दें।